पर मैं लेट ही उठी थी। उसके बाद मैं आई नीचे और अब करते हैं अपना काम साफ़ सफाई। तो आज मुझे ना थोड़े जाले वगैरह हैं वो भी हटाने हैं। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है और हटाए नहीं है और काफ़ी सारे जाले हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सोफ़े को झाड़ लेती हूँ अच्छे से। और शाम को ना मैं मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी सही करके रखती हूँ ना, तो सुबह करने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट में जैसे सबका काम हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, सब नीचे चले जाते हैं, तो कभी जिस दिन मुझे लगता है सुबह मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए तो मैं रात को ही करके रख देती हूँ ये। लेकिन कभी कभी नहीं करती। तो थोड़े जाले वगैरह भी हो रहे थे, वो भी मुझे साफ़ करने थे, तो वो अभी साफ़ किए हैं। और समर्थ अभी सो रहा है, वो लेट मतलब रात में उठ गया था, तो इस वजह से अभी वो आराम से सोएगा 2-3 घंटे, मतलब 9 बजे तक तो सोएगा ही। और आजकल उसको क्या हो गया है ना, उठता है एकदम सीधा अपने आप ही बेड से नीचे आके, और अगर मैं नहीं दिखती तो मम्मा मम्मा करने लग जाता है। वैसे मतलब ढूंढने लगता है। पहले इतना नहीं था उसको, वहीं बैठ के बेड पे रोता रहता था, लेकिन वो इतना बाहर नहीं आता था। अब आ जाता है, तो इसका भी डर रहता है कि कहीं सीढ़ियों वगैरह पे ना चला जाए, तो उसको भी थोड़ा ध्यान ना उसका देना पड़ता है। अभी वो आराम से सोएगा। तो अभी मैंने धीरे धीरे करके अपनी झाड़ू है वो लगा ली, और थोड़े झाड़ू से ही मैंने जाले हैं वो साफ़ कर दिए थे। मम्मी ने जो जाले वाला होता है ना, उससे बाहर का जो जाले थे थोड़े थोड़े, तो वो साफ़ कर दिए थे। और बेड के नीचे से कूड़ा वगैरह है वो निकाल दिया था। अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग। डस्टिंग भी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं, ये तो रोज़ होती है इसकी। और अलमारी गेट वगैरह है ना, उनकी नहीं होती। ड्रेसिंग टेबल और बेड है, इसकी मैं 1-2 दिन बाद कर देती हूँ। और पहले तो मैं डेली करती थी, क्योंकि डेली नीड होती है इसकी। बट अभी थोड़ा सा कम कम कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि पेन हो जाता है यार, बहुत टाइम लग जाता है ये सारे काम करने में। और धीरे धीरे भी करो तभी भी थकान हो जाती है। और आज तो मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, तो आज मैं बहुत अच्छी वाली थकने वाली हूँ। और पता है आपको कि मतलब मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मुझे प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द रहता है। तो पहले ना मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही है, क्योंकि मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी तो डिस्कस करती थी, और भी लोग आते हैं ना रूटीन चेकअप के लिए, तो वो लोग बोलते थे कि नहीं मुझे नहीं होती। बैक में पेन तो सबके होता है, लेकिन जो प्राइवेट पार्ट में पेन रहता है ना, वो मतलब सबके नहीं होता। किसी किसी के नहीं भी होता, किसी के होता है। लेकिन मैंने वहाँ पे पूछा तो बहुत लोगों ने यही कहा कि नहीं मेरे नहीं होता। तो मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे ही होता है और किसी को नहीं हो रहा। और पता है बैक में जो पेन होता है ना, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो प्राइवेट पार्ट में पेन होता है। क्योंकि करवट, एक बैक में जब पेन होता है ना, तो सिर्फ आप जब करवट बदलोगे ना तभी पेन होगा, और इतना नहीं रहता। और जब प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है ना, तो आप करवट बदलते हो उस टाइम पे तो होता ही है, चलने में होता है, बैठने पे होता है, अगर आप बैठे हो तभी भी हो रहा है, प्लस पैर करवट से भी लेट रहे हैं ना तो भी इतना ज़्यादा होता है। तो मेरे पास सच में मेरे को खुद इतनी प्रॉब्लम है इस चीज़ के लिए, तो मेरे पास कुछ वर्ड नहीं कि हाँ मैं बता सकूँ कि कितना होता है। डेली ही मैं इस चीज़ से परेशान रहती हूँ। और मैं हर वीडियो में बताती भी, मतलब मैंने बहुत बार बताया भी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, क्योंकि कोई आप लोग भी सोचोगे कि बस एक दर्द दर्द ही बोलती रहती है, तो इस वजह से भी। और वो है तो बोलने से इतना कम नहीं हो जाएगा, टाइम है, वो एक एक दिन करके काट रही हूँ मैं कि जल्दी से ये टाइम कट जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की अकॉर्डिंग मेरी सेकंड प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा टफ़ रही है, बहुत प्रॉब्लम मुझे इस बार हुई है। और मैं बस मेरा बेबी ये जल्दी से हो जाए इसी का वेट कर रही हूँ। कभी कभी डर भी लगता है कि उस दिन क्या होगा क्या होगा, लेकिन अब ये रोज़ का जो पेन है वो भी तो बर्दाश्त ही कर रहे हैं, तो इससे अच्छा एक दिन का पेन जल्दी से बर्दाश्त करके और बस सब ठीक हो जाए। तो मैं समझ सकती हूँ, सबकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी ये चीज़ है ना वो फ़ील कर रही हूँ।
तो पहले मैं मम्मी से बोलती थी किसी के नहीं होता, बस मुझे ही होता है। बट अभी मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस टाइम पे। मैं अगर आप अकेले हो तो मैनेज भी कर लो, चलो ठीक है, लेटे हैं कुछ भी है, लेकिन मेरे पास तो मेरा बेबी भी है, तो उसको दूध वगैरह पिलाना होता है। अपने मैं काम करूं या ना करूं, उसके काम तो मुझे ज़रूर से करने पड़ेंगे ही। तो मुझे कभी कभी तो ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है। तो अभी मेरी साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है और अभी मैं आई हूँ अपनी चाय पीऊँगी और लास्ट में ही जाके मैं अपने कपड़े वगैरह है वो धोऊँगी। तो साफ़ हो गया था सारा कुछ, चाय बन गई थी, किचन वगैरह साफ़ हो गया, टिफ़िन पैक हो गया है और अब मैं 15 मिनट 20 मिनट आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। इस टाइम पे मैं अपना फ़ोन भी चला लेती हूँ, जो भी कमेंट्स होते हैं वो पढ़ लेती हूँ और बाहर देखती हूँ। और उसके बाद चाय पी, फिर जो मैंने बास्केट धो के रखी थी, थोड़े से ही फ्रूट्स थे, ज़्यादा नहीं थे, पापा कल कुछ भी नहीं लाए थे, मैंने कीवी मंगाई थी तो वो हैं सिर्फ, तो वो मैंने फ्रिज में रखी हुई हैं। और ये है मतलब एक दिन पहले के, तो इसको मैंने निकाल के एक उसमें रख दिया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मम्मी लेके आई हैं अभी, तो ये मेरे लिए हैं, जब बेबी होगा तब मम्मी कुछ बनाएंगी, मतलब थोड़ा ही लेके आई हैं अभी, ताकि जब एकदम से फिर ना टाइम नहीं मिल पाता है जाने का मार्केट, तो एकदम से नहीं हो पाता। उसके बाद अभी मैं आई हूँ ऊपर, कपड़े धोने हैं मुझे, तो अभी आधे कपड़े धो चुकी हैं मम्मी, मतलब पानी में निकाल दिए थे तो मैंने डाले थे वो, और सुखा के अभी मम्मी चाय पीने गई हैं। तो मैं अब ये सारे कपड़े हैं ना वो मैं वॉश कर दूँगी। और कुछ कपड़े जैसे सूखते भी जा रहे थे तो वो मैं मतलब उतार के रखती रहती हूँ। और जो कपड़े क्योंकि इससे ना जगह भी खाली होती रहती है, और डेली इतने मतलब जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना सोचती हूँ कम होंगे कपड़े लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और थकान भी हो जाती है। उस दिन मेरे बैक वगैरह में पेन ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है काम की वजह से। अच्छा, आपके बहुत ज़्यादा पेन रहता है प्राइवेट पार्ट में या कमर में, तो मतलब आप ना सीधे कभी भी नहीं लेटना, जो पीठ के बल से होता है ना वो, क्योंकि कभी मैं ऐसे लेट जाती हूँ ना तो उस टाइम पे करवट लेना इतना मुश्किल हो जाता है, 5 मिनट लग जाते हैं मुझे करवट बदलने में। कभी कभी मैं पूरा उठ के बैठती हूँ, उसके बाद करवट बदलती हूँ, और पैर उठाना भी बहुत मुश्किल है। कभी कभी मेरा इतना पेन रहता है कि मतलब एक सीढ़ी का स्पेस कितना होता है उस पर पैर रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी मेरे साथ भी चल रही हैं, आप लोगों के साथ भी चल रही हैं। मुझे तो 5 मंथ जब मेरा लगा था जब से ये प्रॉब्लम थी, बट उस टाइम पे अगर किसी को है तो वो अपने डॉक्टर को बताए, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होता किसी के पेन। मैंने नहीं बताया था क्योंकि तो ऐसे होता था ना, कुछ टाइम हुआ फिर ठीक हो गया तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, इतना लेके नहीं बैठती कि हाँ प्रॉब्लम है कुछ है। तो इस वजह से ना मैंने बोला ही नहीं डॉक्टर को। और अभी मैं 8 या 9 मंथ से जब से मैं जा रही हूँ तो मैंने 1-2 बार डॉक्टर को बोला है, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, अभी बेबी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसका सारा वज़न है वो हमारी यूट्रस पे पड़ता है, तो इस वजह से वो मतलब पेन रहेगा, अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। तो अभी ना मुझे यही बोला है डॉक्टर ने, तो इसके लिए क्या ही करूँ मैं। और ज़्यादा मेडिसिन वगैरह नहीं लेते। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कुछ टाइम पहले तो मैंने थोड़ी सी दवाई ली थी, जिससे कि मुझे फ़ीवर जैसा भी आ जाता है, ऐसे पूरी बॉडी में पेन होने लगता है जब मैं बहुत थक जाती हूँ या काम से, तो इसीलिए मैंने मेडिसिन ली थी। लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है, जब दर्द रहता है मैं लेट जाती हूँ, लेट के रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत चलती फिरती हूँ, कुछ काम करती हूँ घर का, तो वो नॉर्मल रहता है। और उसको कुछ नहीं कर सकते यार, झेलना ही है। तो अभी मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, सुबह के बज रहे हैं अभी 12, सारा काम हो गया था, कपड़े हो गए थे, और 1 से 2 के बीच में मेरा लंच होता है। इस बीच में ना मैं मतलब नहा के जो भी फ्रूट्स घर में होता है तो वो मैं खा लेती हूँ।
तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।